नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर की सीधी बात में। नाज़रीन, मैंने मोहब्बत, इश्क, निकाह की जो अभी कुछ हकीकतें आपके सामने रखी हैं, दरअसल आपको मुझे बताना था कि निकाह का मकसद क्या होता है। अब हमारे माशरे में आप नज़र दौड़ाइए और देखिए कि हमने निकाह जो सबसे आसान है कितना उसको मुश्किल बना दिया। जब लड़का वालिद से दरख्वास्त करता है कि शादी करवा दे तो कहते हैं कि कुछ कमाने वाला बन जा फिर निकाह करवाएंगे, अभी तो तेरी उम्र बहुत छोटी है। और यही वालिदैन जो अपने बेटे की शादी में ताख़ीर कर रहे हैं वो चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी जल्दी हो जाए, मगर रिश्ते नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो भिखारी दुल्हों के आते हैं जो जहेज का मुतालबा ऐसे करते हैं जैसे वो उन पर एहसान कर रहे हैं। 4-5 लड़कियां जिनकी जवान घर में बैठी हैं, उन वालिदैन के हालात के बारे में मत पूछिए। शरीयत साफ तौर पर कहती है कि बालिग हो जाओ तो निकाह करो, हाँ अलबत्ता लड़की के पास इतनी रकम जरूर हो कि वो अपनी बीवी का हक़ महर अदा कर सके। इसके अलावा कहाँ लिखा है कि बेहतरीन जॉब हो, अच्छा घर हो, अपनी तिजारत हो, पता नहीं कैसे कैसे नाजो नखरे। बड़ी मुश्किल चीज ये है कि निकाह को महंगा करने में हमारे मालदार हजरात बहुत ही आगे हैं। मस्जिद के साए में बैठकर काजी शहर के सामने हक़ महर की अदायगी और अपने रिश्तेदारों के वलीमे के साथ निकाह मुकम्मल हो जाता है। मगर यहाँ किस तरह के रस्म रिवाज, किस किस्म की फजूल खर्ची देखिए आप। खूबसूरत महफिल सजाने के लिए लाखों का शामियाना, दावती कार्ड रंग बरंगे, कीमती से कीमती, अलग अलग डिजाइन के। निकाह की महफिल सजाने के लिए अलग खर्च, दुल्हा पहली बार लड़की के घर पहुंच रहा है तो वहां अलग से लंबी दावत, बेपर्दगी, शादी के कई दिनों पहले ही मेहमानों की आमद, लगातार अलग अलग नामों से दावतें शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ने जिनको दिया है ठीक है, और जब अब जिनको नहीं दिया है उसका क्या हाल है पता है? वो भी अपनी बेटी और बेटी की शादी धूमधाम से कराना चाहता है, क्योंकि वो अपनी महफिलों में अपने खानदान में बदनाम होना नहीं चाहता। फिर क्या होता है? वो सुन्नत छोड़कर इस दुनिया को खुश करने के लिए कर्जा उठाता है। बाज लोग सूद पर कर्जा उठा लेते हैं, शादी करता है, बाद में क्या होगा आप खुद सोचिए। जो निकाह सुन्नत के मुताबिक ना हो, फजूल खर्ची जहां पर हद से ज्यादा गुजर गई हो, सूद के पैसों से वलीमा खिलाया जा रहा हो, या फिर मजबूर लड़की के बाप से जहेज लेकर वलीमा की दावत और अपने रिश्तेदारों के पेट भरे जा रहे हो, क्या ऐसी इस दिवाजी जिंदगी में सुकून रहेगा? आज पूरे माशरे में हो रही निकाहों की तादाद और तलाकों की तादाद की जानिब देखिए, अंदाजा लग जाएगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये 1-2 साल में ये तलाक, लड़की आकर मैके में बैठ गई, हर दिन झगड़े, हर दिन कुछ ना कुछ अनबन। ये सब क्यों हो रहा है पता है? लाखों रुपए खर्च करके निकाह की महफिल सजाई गई थी कि बेटी खुश रहे, बेटा खुश रहे, और पूरी खुशी 2 ही साल में खत्म भी हो गई। क्यों हो रहा है ये सब? सुन्नत को छोड़कर इस पागल दुनिया को खुश करने चले थे तो खुद अपनी ही बेटी और बेटी की जिंदगी में बेसुकूनी का भूचाल आ गया। सुन्नतों को ठुकराओगे तो जिंदगी में बेचैन रहोगे। लाखों रुपयों की महफिल में भी काजी साहब वही निकाह का खुतबा पढ़ाते हैं और मस्जिद के साये में भी वही निकाह के बोल पढ़ाए जाते हैं। फर्क इतना है कि आपकी खूबसूरत महफिल, लाइटिंग और झूमर के तस्करे मालदारों के घरों में सिर्फ 3 दिन हुआ करते हैं, और वो भी कुछ ना कुछ आयब निकालकर, और जिसने सादगी से निकाह किया उसकी तारीफ आसमान पर होती है, और मरने के बाद तो होना ही है। और सबसे बड़ा इनाम ये होता है कि वो उसकी मोहब्बत अपनी बीवी के साथ अल्लाह के लिए करती है। बीवी को नाराज करने से पहले और बीवी शोहर को नाराज करने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि उनके दरमियान अल्लाह हाइल होता है। अजीब अजीब बहाने हैं निकाह ना करने के और ना करवाने के। अलग शहरों के अलग अलग मसले। बेटा वालिदैन से कह रहा है कि शादी करवाइए, मगर मानने को तैयार नहीं। एक लड़का सऊदी दुबई से आता है, इस बार निकाह करके जाएंगे, 2-3 माह शहर में रहता है, मगर लड़की नहीं मिलती। लो जी, कर लो बात। आखिर दुल्हन को पसंद करने का मेयार हमने क्या बना रखा है?
شریعت کہتی ہے کہ بااخلاق بہترین سیرت والی کو پہلے ترجیح دی جائے. یہاں سب سے پہلے خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، پھر مالداری، بعد میں حسب نسب، اور آخر میں نمبر آتا ہے اخلاق اور کردار کا. سوچئے ہم کتنے کمزور ہو گئے ہیں اپنے ایمان میں. بعض علاقوں میں تو سب سے پہلے جہیز دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی کا باپ کتنا مالدار ہے اور گھر میں لڑکی کتنا لے کر کے آئے گی. جہیز مانگنے والوں کو تو میں کہتا ہوں یہ وہ پڑھے لکھے اور ہٹے کٹے بھکاری ہیں جو اپنی جوانی کو جہیز کے لیے بیچ رہے ہیں. یہ جہیز لینے والا دلہا اتنا لالچی اور بیکار بن جاتا ہے کہ بیچ بیچ میں بار بار اپنی بیوی کو ہراساں کر کے میکے سے سونا روپے پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کا مطالبہ کر بیٹھتا ہے، حتیٰ کہ اس کی زندگی سے چین سکون چھین لیا جاتا ہے، اور ایک دن وہ ناکارہ بن کر خود میکے میں، بیوی کے میکے میں اور اپنے رشتہ داروں کے گھر میں ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے. دراصل یہ سزا ہوتی ہے اللہ رب العزت کی جانب سے کہ اس نے سنتوں کو ٹھکرا کر اللہ کی جانب سے دی گئی نعمتوں کا غلط استعمال کر کے لالچ اور حرص کے چکر میں ایک عورت کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھایا تو اللہ نے اس کو معاشرے میں ذلیل کر کے رکھ دیا. ناظرین کیا بتاؤں میں، کیا کریں، بیچارے والدین بھی پریشان ہیں. ان پڑھے لکھے بھکاریوں نے ڈگریوں اور جاب کے بلبوتے پر جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں. والدین بیچارے چلو اپنی بیٹی خوش رہے گی دیکھ کر یہاں وہاں سے اکٹھا کر کے دلہا کے چونچلے پورے کرتے ہیں، مگر دلہا تو دلہا نکلا، ایک نمبر کا لالچی. وہ دلہن کو خوشی دینے کے بجائے اسی کا استحصال کرنے لگ جاتا ہے. کتنی خبریں ہیں، کتنی رپورٹیں میرے پاس ہیں. ہر دن جہیز کے لیے عورت ہراساں کی جاتی ہے، پھر مار دی جاتی ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے.